हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। इसमें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, सारी बातें जानेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ पहुँचें ठीक नेक्स्ट 7 डेज़ का ही प्रेडिक्शन होगा आपके लिए। और अगर आपको अपने लिए डिटेल में जानना है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है, तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर तभी आप मुझको कांटेक्ट करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में। क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस, अबंडेंस आपको मिल सकती है इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, ये सारी बातें जानेंगे। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओ वाओ, देखो हमारे पास 3 ऐसे लगातार कार्ड आए हैं जिसमें कुछ एक्शन दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स में भी, नाइट ऑफ सोर्ड्स में भी, और 6 ऑफ वॉन्ड्स तो अपने आप में एक बहुत ही ऐसा एक्शन है, एक बहुत बड़ा एक्शन है जहाँ पर आपको विक्ट्री मिल सकती है। चलिए और देखते हैं। टावर, लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 of cups, 8 of wands and justice. We have 3 of pentacles card here. Guys, 3 of pentacles card का मतलब होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ सकती है अपने पर्पस के रिगार्डिंग। अपने लाइफ में अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो जितना ज़्यादा हो सके टाइम वेस्ट ना करो। इन नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कमी है, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर कर उस पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपना सारा टाइम निकाल दोगे, बर्बाद कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो फिर आपकी लाइफ में ना चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएगी। लाइक अब बर्डन बन जाएगा ना, जो काम आज हो सकता था वो कल पर छोड़ दिया। और कल पर छोड़ने का मतलब है कल का भी तो कोई काम हो सकता है ना। अब आज का और कल का 2 काम हो गए आपके पास, और डिले कर दिया तो वो तीसरे दिन में और ज़्यादा बर्डन बन जाएगा, 4th डे में और ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। एंड देन ये टावर मोमेंट को आप इनवाइट कर सकते हो। ये आपकी लाइफ में आया नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आ सकता है, एक इशारा है, एक अलर्ट है कि यस ये आ सकता है अगर आपने टाइम से एक्शन नहीं लिया तो। नंबर 1 थिंग, क्योंकि टावर को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स अच्छे आए हैं, एक्शन के रिगार्डिंग ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठना है आपको। सबसे पहली बात जो मुझे इस वीक में दिख रही है, अच्छी बात, मैं सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात कर रही हूँ। मुझे जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर वो ये है कि आपने ना आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े जो भी हैं उन्हें छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है ना, ये कार्ड है और इसके बाद आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आप इस चीज़ को, इस सिनेरियो को, या अगर ऐसी कोई भी एनर्जी आपके अंदर थी तो आप उसको रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यानी कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब में आपको पढ़ना ही नहीं है। आप यहाँ इस जगह को कोई इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते हो और देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है अपने पर्पस को भूल जाना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन है ये आपके लिए, तो इसको बिल्कुल छोड़ दो। और जितनों ने ये कर दिया है बहुत अच्छा किया है आपने। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इस एनर्जी को छोड़ा है, उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है।
लेकिन एक्शन भी लेना है आपको टाइम से। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स फ्रस्ट्रेशन को छोड़कर, वो बहुत स्पीड में अपने काम पूरा करना चाहते हैं। उनके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही एक मोटिवेशन उनको मिला है कि यस, उनको बहुत जल्दी अपने सारे काम पूरे करने हैं। तभी जाके लाइफ में विक्ट्री और बहुत सारी खुशियाँ, अबंडन ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। नए पाथवे खुल सकते हैं जहाँ पे आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ लेकर आ सकते हो। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। क्योंकि आपका जो अब एक एक विजन है ना जो आपने बना लिया है, वो बहुत ही सही है। ठीक है, बहुत ही मैं कहूँगी कि आप राइट ट्रैक पर आने वाले हो अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, एक्शन लोगे तो यस बिल्कुल। इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा के आगे बढ़ रहे हो, स्पीड में सारे काम कर लोगे। क्योंकि एक्शन देखो, अगर आपने इस वीक में एक्शन नहीं लिया तो सच में टावर मोमेंट आने के चांसेस है, क्योंकि आप बर्डन बढ़ा लोगे अपने काम का। और एक्शन अगर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 एक्शन के कार्ड है। फोर्थ ये जो कार्ड है, ये ब्लेसिंग का कार्ड है कि आपके लिए नए पाथवेज ओपन हो सकते हैं, आपको नए ऑप्शंस मिलेंगे जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके वर्क एरिया में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके चाक्रास बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है जिसमें आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर मैं आपकी अब कनेक्शन अगर किसी के साथ है, अगर मैं इसके लिए अगर बात करूं, तो अब टावर मोमेंट यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप मुझे अभी भी बहुत इमोशनल दिख रहे हो, रोते हुए दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन जब बैठे हैं ना आपके सामने, तो मतलब वो जस्टिस ही करेंगे। कभी कभी चीज़ों को सरेंडर करके चलो। वैसे आपके कनेक्शन में इन 7 दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। तो 7 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका कनेक्शन भी इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप थोड़े से इमोशनल हो तभी ये 2 कार्ड आए हैं। बाकी टावर ये जा रहा है आपकी लाइफ से, अगर आपने सही से एक्शन लिया तो। नहीं लिया तो फिर ये यहीं टिका रहेगा, फिर कोई हमारे पास तरीका नहीं है इसको दूर करने का। Chivalry, the garden, divine masculine, spiritual maturity, dating, and manifestation। मुझे लगता है कि ये पर्सन जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, ये ऑलरेडी इस कनेक्शन को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यू आर इन द ल्यूमिनोसिटी एनर्जी, दैट इज़ वाई यू आर अट्रैक्टिंग सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 7 डेज। और अगर इसी एनर्जी में रहे तो ये कॉन्टीन्यूसली चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। बिकॉज इसकी वजह से सब कुछ मिस हो रहा था, डिले हो रहा था, लेकिन अब ये तो ख़त्म हो रहा है, तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाएं, ठीक है, डेट वगैरह पर। और मुझे तो आप बहुत फ्री, टेंशन फ्री दिख रहे हो। आपके पास इतनी सारी ग्रीनरी, फ्लावर्स हैं। इट मीन्स आप नेचर को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, हॉलीडेज़ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। मैच्योरिटी आ रही है दोनों में ही इस कनेक्शन में। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कनेक्शन के लिए मैनिफेस्टेशन भी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके चाक्रास बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स्ड दिख रहे हो, काम दिख रहे हो, लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और ये पर्सन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समझते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि येस, बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। विद दिस लवर्स कार्ड आई डोंट थिंक सो कि और ज़्यादा चैलेंजेस बचे हैं। जल्दी ही ट्रैक पर आ रहा है आपका कनेक्शन भी, और आपकी लाइफ में भी अगर आप सही टाइम पर एक्शन ले लेंगे तो ट्रस्ट मी गाइज, यू विल सी लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या ही करना है, पॉजिटिव रहना है। और इस मंथ, इस वीक में जितना ज़्यादा काम कर सकते हो करो। ग्रीफ से बाहर आ जाओगे फॉर श्योर, लोगों को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज़ वाई ये चीज़ें होंगी आपके साथ, और आपका विश्वास बढ़ेगा कि येस, डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया आपके बारे में बात करेगी कि येस, ये इंसान कितना
डिटरमाइंड है, कितने अच्छे से काम करता है, ठीक है। परफेक्शन लेकर आएगा ये एक्शन आपकी लाइफ में, और अच्छा ही टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना मुझे लग रहा है कि ये जो वीक है इसमें थोड़ा रोना आ सकता है आपको। रोना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बहुत चीज़ें रिलीज़ कर देता है अगर हम रोते हैं तो ये ही वीक है, क्योंकि टावर की थोड़ी सी एनर्जी बची है बैठी निकल जाएगी। तो जिन लोगों को लगता है कि रो लेना चाहिए तो बिल्कुल, थोड़ा सा आंसू बहाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत लाइट फील होगा आपको, क्योंकि इस कार्ड का मीनिंग है ऐसा कि जितना ये इंसान रो के अपने दुख को, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक दो बार स्टार्टिंग में ही होगा कि आपको रोना है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर परफेक्शन आ रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव ही रहो। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, इट्स ओके, एंड बी पॉजिटिव। देखो अभी मैंने बोला ना पॉजिटिव रहो, तो बिल्कुल रहो। कार्ड भी आ गया, बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटिंग हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग। तो डिवाइन का प्लान वर्क कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उसके पीछे डिवाइन का प्लान वर्क कर रहा है। वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम के लिए वेट करो, रिलैक्स रहो, मोटिवेटेड रहो एंड अच्छा काम करते रहो, ठीक है। एक्शन बहुत ज़रूरी है इस वीक में। इतना एक्शन लो, इतने अपने काम पूरे कर दो कि आपके लिए आगे के लिए टाइम हो कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।